दोस्तों, आज का कहानी है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दे। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से उन्हें जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ ना देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर हैं जिन्हें भोजन से अधिक रोटी मिलती और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उनसे कहूँगा, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो। ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। सचमुच दोस्तों, परमेश्वर हर एक खोए हुए के लिए इस संसार में आया ताकि उसे ढूंढे और नया जीवन दे। परमेश्वर दयालु है और बहुत ही प्रेमी है। वो चाहता है कि हम सब उस महान परमेश्वर को जानें, जिसने हमें अपने स्वरूप और समानता में बड़े ही चाहत प्रेम से अद्भुत तरीके से रचा है। और वो आपके लिए अद्भुत योजना रखा है कि आपको बहुत ही खुशहाली का जीवन दे। आमीन।